ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है? व्हाट इज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस? एनी आइडिया? सो ओवरटेक करते टाइम कितना डिस्टेंस चाहिए मिनिमम? सर ओवरटेक करते टाइम कितना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए? ठीक है, सो ये क्या है? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल फॉर ए ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल intending to overtake slow moving vehicle ahead with safety against the traffic of opposite direction. ठीक है, the minimum distance open to the vision of a driver of a vehicle intending to overtake slow moving vehicle ahead with safely against the traffic of opposite direction is known as the minimum overtake side distance. मतलब क्या है? ये तुम्हारा A1 व्हीकल है जिसमें तुम लोग मूव कर रहे हो, ये B1 व्हीकल है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में C1 व्हीकल है। तो तुम्हारा ओवरटेकिंग डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगी? A2 टू A3 जाने के लिए कितना टाइम हम लोगों के पास लग रहा है। ओके, सो टोटल A1 टू C1 ये डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोगों के पास जितना टाइम लग रहा है दैट विल बी आवर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, ओके। सो इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? ऑल व्हीकल्स डोंट ट्रैवल एट द डिजाइन स्पीड। ये भी सही बात है। ऐसा तो कोई इंडिया में पहले ही मैं बोला कि ये हेटेरोजेनियस ट्रैफिक रहता है और इसका भी जो डिजाइन स्पीड है कोई सेम स्पीड में मूव नहीं करता। ओके, तो स्लो मूविंग जो व्हीकल्स है उसको जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स है उसको तो ओवरटेक करना ही है। सो दैट्स व्हाई वी नीड द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओके, so need to overtake slow moving traffic by fast moving vehicles. Adequate side distance for overtaking should be provided along the alignment. Okay, and last में क्या बोला है? The minimum distance open to the vision of the driver of a vehicle intending to overtake slow moving vehicle ahead with safety against the traffic in opposite direction is called the overtaking side distance. ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आया? ठीक है, और ये था उसका बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सो दिस इज, मान के चलो यहाँ पे तुम व्हीकल मूव कर रहे हो, सो ओवरटेकिंग डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा? तुम मान के चलो अराउंड 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहे हो, तो तुम क्या करोगे यहाँ पे? और ये 40 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहा है, तो तुम्हारा इनिशियली क्या होगा? तो तुम्हारे यहाँ तक आने के बाद तुम्हारा स्पीड रिड्यूस करना होगा 40 किलोमीटर स्पीड में, फिर तुम्हारा व्हीकल को एक्सीलरेट करके लेन चेंज करना होगा और ये यहाँ से अपना लेन में वापस आ जाना होगा। कब तक? जब तक ये यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन का व्हीकल जब तक ये क्रॉस ना कर जाए। ओके, सो ओवरटेकिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, so the overtaking side distance is the distance measured along the center of the road which a driver with his eye level at 1.2 meter above the road surface can see an object 1.2 meter above the road surface. साइड डिस्टेंस में कितना था? ये ऑब्जेक्ट कितना था? 0.15 मीटर। 0.15 मीटर था ना साइड डिस्टेंस में, बट फॉर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में ड्राइवर का हाइट 1.2 मीटर एबव में वो एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं अबाउट 1.2 मीटर एबव द रोड सरफेस। ओके, सो यहाँ पे डायग्राम में भी शो हुआ है। सो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे ड्राइवर का हाइट 1.2 मीटर है, दिस हाइट, एंड ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग देख पा रहे हैं इसका भी हाइट है हमारा 1.2 मीटर। ओके, ठीक है। नाउ है हमारा कौन सा फैक्टर्स ओएसडी में इफेक्ट करता है, ओएसडी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा मेनली एक है स्पीड, फर्स्ट है स्पीड और वेलोसिटीज ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल, ओवरटेकन व्हीकल एंड ऑफ द व्हीकल कमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे तीन व्हीकल का हमारा स्पीड जानना जरूरी है, जो हमारा ओवरटेकिंग व्हीकल है, जो हमारा ओवरटेकन व्हीकल है एंड द व्हीकल कमिंग ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द ओवरटेकिंग व्हीकल
स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल्स व्हिच इन द टर्न डिपेंड्स ऑन द स्पीड। ये मतलब क्या है कि दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओवरटेकिंग व्हीकल एंड द ओवरटेकन व्हीकल, दैट इज द डिस्टेंस। ये जो डायग्राम हम लोग दिखे हैं, दिस डिस्टेंस, दैट इज द स्पेसिंग। ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोला है, स्किल एंड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बोल देता हूँ, इस रिएक्शन टाइम को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? रिएक्शन टाइम, भी है कुछ था सर। रिएक्शन टाइम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको टीआर से सर। स्मॉल टी, स्मॉल टी। ओके, हाँ, स्मॉल टीआर। स्मॉल टी से हम लोग डिनोट करते हैं। अच्छा, ये जो रिएक्शन टाइम है, मैंने साइड डिस्टेंस में भी मैंने पहले बताया था, इसके लिए कितना टाइम था साइड डिस्टेंस के लिए? 2.5। 2.5 सेकंड, राइट। बट फॉर द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस रिएक्शन टाइम विल बी 2 seconds। ये याद रखना। फॉर SSD reaction time is 2.5 second and OSD reaction time is 2 second। okay, then हमारा rate of acceleration of overtaking vehicle, क्योंकि हमने ये भी यहाँ पे देखा था डायग्राम में कि हम लोग जब यहाँ पे इस पोजीशन में आएंगे, हम लोग व्हीकल को स्लो करेंगे, फिर हम लोग व्हीकल को एक्सीलरेट करना जरूरी है, अदरवाइज हम लोग इसको ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। ठीक, और लास्ट में हमारा अगर रोड में कोई ग्रेडियंट है या फिर नहीं है। ओके, सो ये था हमारा द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द OSD। सभी समझ में आया 5 पॉइंट्स? नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं एनालिसिस में। ओके, तो पहले मैं ये सब जो लिखा है ये हम बाद में तुम लोगों को दिखाते हैं, पहले से इस डायग्राम में हम लोग शो करते हैं। ओके, तो क्या बोला है, हम लोगों का 3 व्हीकल है, A1 व्हीकल है, B1 व्हीकल है और C1 व्हीकल है। ओके, टोटल ये हमारा ओवरटेकिंग व्हीकल है, ये हमारा ओवरटेकन व्हीकल है और ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन व्हीकल। ठीक, तो फर्स्ट जो हमारा ये जो व्हीकल है ये क्या करेगा, दैट इज द ओवरटेकिंग व्हीकल इनिशियली मूविंग एट द डिजाइन स्पीड। मतलब ये जो हमारा A1 है ये हमारा डिजाइन स्पीड से मूव कर रहा है, बट हमारा ये जो B1 व्हीकल है ये हमारा क्या है, स्लो मूविंग व्हीकल है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा ये। अच्छा, उससे पहले भी हम एक बात बोल देते हैं कि हम लोग जो ओवरटेक साइड डिस्टेंस है ये हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ओके, D1, D2 एंड द D3। ओके, D1 पहले से हम लोग डिस्कस करते हैं। D1 मतलब क्या है, ये हम लोग डिजाइन स्पीड से मूव करने से करता है, वो स्लो मूविंग में जब तक पहुंचता है, दैट इज द D1 डिस्टेंस। ओके, D2 डिस्टेंस क्या है, जब A2 व्हीकल A1 व्हीकल जो है, A व्हीकल जो है वो A2 टू A3 में जब तक जाएगा, दैट इज आवर D2 डिस्टेंस। एंड D3 डिस्टेंस विल बी C व्हीकल जब हमारा C2 में आएगा। ओके, ठीक है, तो हम एक एक करके आते हैं। तो फर्स्ट हमारा D1, ये तीनों समझ में आया ना, D1, D2, D3 क्या है? एक बार फिर से सर। हाँ, सर फिर से एक बार। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो हमारा ओवरटेकिंग, ये टोटल हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, D1, D2 एंड D3। ओके, तो हमारा D1 क्या है, तुम्हारा ये जो A व्हीकल है ये हमारा डिजाइन स्पीड से मूव कर रहा था, यहाँ से मूव कर रहा था डिजाइन स्पीड से। ओके, तो हमारा ये B व्हीकल है। ओके, तो ये मान के चलो ये अगर 80 किलोमीटर स्पीड में मूव कर रहा है और ये 40 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? A1 और B1 का डिस्टेंस फर्स्ट स्टेप स्लो क्या डाउन होगा? करेंगे, स्लो डाउन करेंगे सर हाँ, ओवरटेकिंग स्लो के लिए। डाउन करेंगे। तो स्लो डाउन करके हम लोग A2 पोजीशन में आएंगे। तो A1 पोजीशन से जब हम लोग A2 पोजीशन आएंगे, दैट इज आवर D1। अभी समझ में आया ना D1 क्या ओके है? सर। ठीक है, सेकंड जो D2 है ये क्या करेगा, ये A2 हम लोग पोजीशन में आया था ये व्हीकल,
A2 पोजीशन लेन चेंज करने के बाद B2 से स्पेसिंग लेके जब A3 में आएगा, सो दैट इज आवर D2 डिस्टेंस। हम एक एक करके डिटेल्स में और आएंगे, ठीक है, इनिशियली समझ लो, ठीक है। तो ये D2 डिस्टेंस समझ में आया ना। यस सर। और D3 डिस्टेंस क्या है, जो बोले पहले बोला था, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में व्हीकल, ठीक है। तो मतलब जो व्हीकल सी व्हीकल था वो C1 से C2 डिस्टेंस जो कवर करेगा, दैट इज आवर D3 डिस्टेंस, ठीक है। यस सर। तीनों समझ में आया, D1 D2 D3। ओके, अब हम लोग पहले D1 में आते हैं। D1, ओके। तो D1 में क्या था पहले, द ओवरटेकिंग व्हीकल इनिशियली मूविंग एट द डिजाइन स्पीड। ये जो हमारा ए व्हीकल है पहले हमारा डिजाइन स्पीड से मूव करता है, ठीक। मान के चलो ये v मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा है, ओके। ये v मीटर पर सेकंड में वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ये पहले इसको स्पीड को जो है वो रिड्यूस करेगा, ठीक। सो दैट रिड्यूसिंग स्पीड इज आवर v मीटर पर सेकंड। यहां तक समझ में आया। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियरली बताओ, क्योंकि ये बहुत यस सर। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इनिशियली अगर समझ में नहीं आएगा तो। ये जो VB स्पीड है ये किसका स्पीड है, ये B व्हीकल का स्पीड है, ओवरटेकन व्हीकल का। ये हमारा ओवरटेकिंग व्हीकल है A। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। भी आपको मतलब Yes, व्हीकल sir, भी आ क्या रहा है। स्पीड है? यस सर। हाँ, आ रहा सर। ओके। तो दैट इज द स्पीड ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल, दैट इज आवर VB, ठीक है। टू मेंटेन द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द ओवरटेकिंग एंड द ओवरटेकन व्हीकल। मतलब क्या है कि ये अगर स्पेसिंग हमारे पास नहीं रहेगा तो हमारा कोलाइड होने का भी चांसेस रहेगा, ठीक, ठीक है। तो D1 मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज D1, डिस्टेंस क्या है, व्हीकल को स्लो करने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सर। D1 स्पीड, डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है ना, यस सर, VB इंटू टी, VB इनटू स्मॉल t। ये हमेशा याद रखना, VB इनटू रिएक्शन टाइम रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम कितना था हमारा, 2 रिएक्शन सेकंड। टाइम कितना था, 2 सेकंड। 2 सेकेंड्स, ओके। तो D1 मतलब हो जाएगा हमारा 2VB, ओके, ठीक है। तो D1 समझ में आया। आया कि नहीं आया। यस सर। तो बीबी का क्यों ले रहे सर वेलोसिटी? ओके, VB का क्यों ले रहे हैं, तो मान के चलो ये हमारा डिजाइन स्पीड से व्हीकल मूव कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, जब A2 पोजीशन में आया तो उसका स्पीड क्या होगा, जो B व्हीकल का स्पीड है। अदरवाइज जो A व्हीकल के जो इनिशियल स्पीड था 80 किलोमीटर पर आवर, वो सेम स्पीड में चला जाता तो B व्हीकल से वो कोलाइड कर जाता, यस सर। ठीक है। सो दैट इज आवर D1 मतलब हो जाएगा 2VB, ओके, और VB इंटू टी, ठीक है। तो D1 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा D2। D2 क्या बोला है, when the vehicle A that is overtaking vehicle during the reaction time comes to a position A1 to A2 and the vehicle moving at the speed VB meter per second, it's waiting for the better opportunities, ठीक है। तो मतलब A A1 पोजीशन में है, ये A2 पोजीशन में है, ओके। तो उसका पहले स्पीड हम लोग रिड्यूस तो कर लिया, अब हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देखना है क्योंकि अब हम लोग ये पोजीशन से हम लोग इस पोजीशन में जाएंगे, ओके। तो हम लोग इनिशियली क्या मेंटेन करेंगे, स्पेसिंग हम लोग मेंटेन करेंगे,
एक इनिशियल स्पेसिंग। फिर हम लोग बेटर अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि रोड क्लियर है कि नहीं है। फिर हम लोग व्हीकल को एक्सेलरेट करते हुए, ठीक है, ये बी व्हीकल है, यहाँ से स्पेसिंग लेके हम लोग A3 पोजीशन में शिफ्ट करेंगे। समझ में आया? सेकंड स्पेसिंग से इसके बीच में आता है। फिर से बोलो, साउंड प्रॉब्लम है। सेकंड स्पेसिंग। ओके, सेकंड स्पेसिंग। अगर हम लोग सेकंड स्पेसिंग नहीं देंगे तो बी व्हीकल भी तो हमारा 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ठीक है, तो अगर हम लोग स्पेसिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो बी व्हीकल है उससे कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा? सही करेगा। ठीक है, सो D2 हम लोग क्या हो जाएगा, D2 मतलब S प्लस बी प्लस एस। ओके, तो D2 मतलब हो गया हमारा 2S प्लस बी। ओके, अब एक एक करके आते हैं। ओके, सो द व्हीकल A that is overtaking vehicle shift to the adjoining lane। ठीक है, तो ये जब अपॉर्चुनिटी हम लोग मिल गया तो हम लोग ये दूसरा लेन में शिफ्ट हो गए। ठीक, that is adjoining lane and overtake the slow moving vehicle and shift back to the original lane ahead of the slow moving vehicle। आया समझ में? सर D2 तो ड्रा किया। फिर से रिपीट कीजिएगा लाइन सर। ओके, तो क्या बोला है, द व्हीकल A that is overtaking vehicle shift to the adjoining lane। ठीक है, तो पहले D1 पोजीशन में क्या था, वो डिजाइन स्पीड से मूव कर रहा था, वो स्लो स्पीड में A2 पोजीशन में आया। ठीक है, अब A2 पोजीशन में आने के बाद इट विल फाइंड फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज टू ओवरटेक। तो अपॉर्चुनिटी जब मिल गया तो क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप वो लेन चेंज करेगा, शिफ्ट टू द एडजॉइनिंग लेन, लेन चेंज किया, फिर वो ओवरटेक किया बी व्हीकल को विद द स्पेसिंग। ठीक है, एंड बैक टू द ओरिजिनल लेन। ये हमारा ओरिजिनल लेन है, तो ये ओरिजिनल लेन में वो मूव कर गया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ये सबको समझ में आया या फिर किसी कुछ डाउट है मुझे बोलो। सर आ गया सर। ओके, तो ये जो हम लोग ये ऑपरेशन कर रहे हैं, इस टाइम हम लोगों को क्या करना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन विदाउट कोलाइडिंग द व्हीकल। ये भी देखना है कि अगर जो C1 व्हीकल है, C व्हीकल है, ये इस पोजीशन में ना आ जाए। ये भी हम लोगों को उस टाइम देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, so a must overtake the slow moving vehicle safely during the overtaking time, that is slow moving vehicle। एंड ये जो हम लोग, ये जो हमारा क्या है, ये A2 to A3 है हमारा ओवरटेकिंग टाइम, ये A2 to A3 है हमारा ओवरटेकिंग टाइम। ओके, इस टाइम में क्या होगा, B1 व्हीकल B2 में मूव कर जाएगा, सिमिलरली C1 व्हीकल C2 में मूव कर जाएगा। समझ में आया? तो C1 की स्पीड कितना रहना चाहिए? C1 अगर C2 पोजीशन में नहीं मूव करेगा तो ये इस यहाँ पे आने का इसका फायदा क्या होगा, A3 पोजीशन में आने का? वो तो फिर इस एडजॉइनिंग लेन में ही चल नहीं सकता तो है। फिर टकरा जाएगा सर, फिर सामने से आने वाला उसका भी कुछ स्पीड होना चाहिए ना सर, कि कितना स्पीड से आ रहा है। है। तो थोड़ा वॉइस बहुत स्लो है, थोड़ा सामने आके बात करो। सर इसका भी तो करना पड़ेगा ना सर कैलकुलेशन, कि कितना स्पीड से आ रहा है, कि कितना जल्दी पहुंचेगा वो। अच्छा, D3 जो है वो अब बाद में हम लोग कैलकुलेट करें। हम पहले बोला कि ये ओवरटेकिंग टाइम है। ये ओवरटेकिंग टाइम में क्या क्या हो रहा है, ओवरटेकिंग टाइम में व्हीकल जो है A2 पोजीशन में A3 में आएगा, B1 व्हीकल सॉरी B व्हीकल B1 पोजीशन में B2 में आएगा,
और सी व्हीकल C1 पोजीशन में C2 में आएगा। ठीक ठीक है। है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा, तो ये है, तो हमारा दो स्पेसिंग लगेगा, एक इनिशियल स्पेसिंग और ये आफ्टर द ओवरटेकिंग ऑपरेशन कंप्लीटेड, तो 2s। ओके, तो एस का एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है 0.7 VB प्लस 6, वो लिखा हुआ है, बाद में हम लोग दिखाते हैं तुमको, ठीक है। 0.7 VB प्लस 6, और तो ये है हमारा ओवरटेकिंग टाइम, दैट इज, ये हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल T से। ओके, ओवरटेकिंग टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल T से। ओके, ये अभी तक देख लो, उसके बाद हम लोग D3 में जाएंगे और उसके बाद और डिटेल्स कैलकुलेशन हम लोग बताएं। तो D1 और D2 समझ में आ गया? यस सर। तो सर D3 पोजीशन क्या होगा? बी हाँ निकाल लेंगे बोलो। कैसे? सर हाँ ये जो 2s प्लस बी लिखे ना सर, तो बी फिर कैसे निकालेंगे उसका? हाँ हाँ, वो हम इसके बाद क्लियर कर देंगे, थोड़ा वेट करो, क्लियर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट जो D3 है, D3 मतलब क्या है हमारा, सी व्हीकल C1 से C2 पोजीशन में शिफ्ट किया। ओके, सो ड्यूरिंग द एक्चुअल ओवरटेकिंग ऑपरेशन means the vehicle A2 to A3, during that time itself vehicle C changes the position C1 to C2। okay, तो हमारा vehicle जो A1 to A2 to A3 में शिफ्ट हुआ, वो C1 से C2 में मूव करेगा। बट यहाँ पे ये याद रखना, ये होगा इसका डिजाइन स्पीड। ओके, तो यहाँ पे D3 का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज D3? D3 क्या होगा, डिस्टेंस है, स्पीड इंटू अपोजिट टाइम, डायरेक्शन से आ रही व्हीकल का डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम, B इंटू T। ठीक है, यस ओके। अब एक एक करके यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सो टू एक बात तुम लोगों को देखना है कि रोड 2 वे रोड है कि 1 वे रोड है। अगर हमारा ये 1 वे रोड है तो हम लोग ये D3 को कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, उस टाइम सिर्फ हम लोग D1 और D2 को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अगर हमारा 1 वे रोड है तो ऑपोजिट डायरेक्शन कोई भी व्हीकल हमारे पास नहीं आएगा। ठीक, यस समझ में आ सर। रहा है ना? Okay. यस सर। सिर्फ वन में भी 2 लेन हुआ था सर, हाँ, 1 वे में ही 2 लेन हुआ था। सामने से नहीं आएगा। नहीं 2 लेन बोल रहे थे, मतलब 1 वे में ही। हाँ, तो वो एक ही, अगर एक डायरेक्शन एक तो 1 और 2 लेन हो या 3 लेन हो, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं, बट हम लोग एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा है। सर। ठीक है, सो उस टाइम हो जाएगा हमारे सिर्फ D1 प्लस D2। ठीक है, समझ में आया पूरा D1 D2 D3 क्लियर है ना? यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब हम लोग बोलते हैं, देखो क्या बोला, ए व्हीकल ट्रैवलिंग एट डिजाइन स्पीड V desires to overtake a slow moving vehicle B traveling at VB। ठीक है, वो हमने पहले बोला था, ए व्हीकल जो है वो यहाँ तक आएगा VB स्पीड में। ठीक है, the vehicle A has to wait till he get an opportunity to overtake B। B में क्या करना होगा, accelerate, shift to the opposite lane and complete the overtaking। okay, then return to the left lane without colliding the opposite coming vehicle C। समझ में आया? यस सर। तो हम लोग सर इसमें, फिगर हाँ फिगर देखो,
समझ में आ गया सर, वही बोल रहे थे, इसे फिगर में दोबारा Okay. दिखा दीजिए। हो गया। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारा ओवरटेकिंग में बी स्प्लिट इनटू 3 ऑपरेशन। ये मैंने पहले डिस्कस किया, D1 D2 एंड D3। ओके, तो D1 क्या है? D1 इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ओवरटेकिंग व्हीकल A ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम T ऑफ द ड्राइवर फ्रॉम पोजीशन A1 टू A2 जस्ट बिफोर स्टार्टिंग टू ओवरटेक B। ओके, ठीक है, तो D1 मतलब क्या हो जाएगा? VB इंटू T। ठीक है ना? यस सर। D2 क्या है? D2 is the distance traveled by the overtaking vehicle A during the actual overtaking operation during time T। ठीक है, and D3 is the distance traveled by the vehicle coming in the opposite direction C during the actual overtaking operation। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे भी और क्लियरली देख पा रहे होगे पाओगे। सो D1 हमारा फेज 1 है। ठीक है, तो ये यहाँ से मूव कर गया, फिर ये यहाँ से आते हुए इस पोजीशन में जाएगा। सो ये फेज 1 है, ये यहाँ से D2 है, फेज 2 ओवरटेकिंग कंटिन्यूएशन साइड डिस्टेंस दैट इज OCD। देन ये हमारा हो जाएगा ओवरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट साइड डिस्टेंस OED, यहाँ से यहाँ तक, एंड दैट इज द D4, दैट इज द फेज 4। ओके, ठीक है। अब इसके कुछ एजम्पशंस है। ठीक है, क्या क्या एजम्पशंस है? The overtaking vehicle is forced to reduce its speed from the design speed to the speed of overtaking vehicle B and move behind it at spacing, still an opportunity for the safe overtaking operation। Okay, समझ में आया? The overtaking vehicle is forced to reduce its speed from design speed to the speed of overtaken vehicle B, that is VB, and move behind it at spacing, still an opportunity for safe overtaking operation। ठीक है, समझ में आया? सर वो D4 कैसे दिखा रहे सर? हाँ? D4 कैसे दिखा दिया सर फिगर में? D3 तक ही है ना होगा? वो तुम लोग डिवाइड कर सकते हो, फेज वाइज किया है, तुम लोग D3 तक ही करोगे, ये उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, तुम्हारा जो ये डायग्राम है इसको ही तुम लोग फॉलो करो। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आया ना टोटल? ये सर समझ में आ गया। बस ये इसको ही फॉलो करो। ओके, सेकंड में क्या बोला है? When driver of vehicle A finds a gap, decides with his reaction time T second to accelerate to and overtake B vehicle. During this time, vehicle A moves with a speed of VB to A1 to A2। ये था हमारा D1। ठीक है, and the vehicle A accelerate and overtake B within a distance D2 during time interval of T। That is our overtaking time। ठीक है ना? yes sir। तो हमने इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और D2 को हमने दो हिस्सों 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। D2 को S प्लस B प्लस S। ओके, तो वही हम लोग आते हैं। स्पेसिंग बिटवीन A2 टू B1, स्पेसिंग बिटवीन A2 टू B1। ठीक है, उसके बाद क्या था? डिस्टेंस B ट्रेवल बाय स्लो मूविंग व्हीकल, दैट इज B1 टू B2, मतलब है B1 व्हीकल B2 से जाएगा, दैट इज आवर B डिस्टेंस। एंड लास्ट में क्या है? स्पेसिंग बिटवीन B2 टू A3, सो B2 टू A3। ओके, ठीक है, and during overtaking time T, vehicles C in opposite lane travel from C1 to C2 through a distance of D3। ओके, तो फर्स्ट हम लोग आते हैं D1। D1 मतलब क्या है? T इंटू VB। ओके, और 2 इंटू VB। ओके, सो VB क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल, और T है हमारा रिएक्शन टाइम, दैट इज आवर 2 सेकेंड। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया था हम लोगों को D1? है कि नहीं आया?
sir. अब D2 में हम लोग क्या बोले थे, S प्लस B प्लस S, मतलब है हमारा D2 इक्वल्स टू 2S प्लस B। S क्या था हमारा, स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल्स इन मीटर। इसका एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, S इक्वल्स टू 07 VB प्लस 6 इन मीटर। ओके, अब B मतलब क्या था हमारा, व्हाट इज B? उस टाइम तुम लोग पूछा ना B क्या है। B हमने बोला कि हमारा जो B व्हीकल है, सेकंड, व्हाट इज B? B1 पोजीशन से B2 पोजीशन में जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, B मतलब B क्या होगा, जिस व्हीकल को सर ओवरटेक करेंगे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ओवरटेकिंग टाइम में। ये B उसमें तो B सर A2 का मतलब है, जो स्पीड अच्छा स्पीड इनटू टाइम हाँ होगा सर। बताओ बताओ। सर A2 यहाँ से कितना स्पीड से B2 को पार करेगा उस, अरे तो उसको वो तो स्पीड टोटल का D2 हो गया, मैं पूछ रहा हूँ उससे B क्या है, व्हाट इज B? ओनली ये B B सर क्या है, B1 के द्वारा B2 जाने में जितना डिस्टेंस, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला VB क्या into T. होगा, BB इंटू BB T, इंटू सर T BB प्लस इंटू कैपिटल T, बट यहाँ पे स्मॉल कैपिटल t T नहीं, है यहाँ सर। पे कैपिटल T होगा। ओके, A2 हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं क्या सर इसमें? हाँ इसको हम लोग हाफ एटी स्क्वायर से कन्वर्ट करेंगे। वो S ठीक है, इक्वल टू वाला फॉर्मूला। हाँ T इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 4S बाई A। ठीक है, तो हमारा वहां से S, यहाँ पे देखो 2S इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर, तो T हमारा आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 4S बाई A। ठीक है, तो ये क्या है हमारा रेट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये 2S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर किस तरह पुट किया? ओके, तो हमारा ये क्या था, व्हाट इज S, स्पेसिंग। यस सर सर। ओके, काइनेटिक एनर्जी वाला क्या सर? हाँ काइनेटिक एनर्जी वाला क्या सर? काइनेटिक एनर्जी या कहाँ से आया? नहीं, लीनियर वेलोसिटी S इक्वल टू वाला है क्या? हाँ UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ यूटी प्लस हाफ न्यूटन का एटी लॉ है स्क्वायर। सर, न्यूटन का अच्छा सेकंड लॉ। ये सर। न्यूटन से करना लीनियर मोशन। ठीक है, तो वहां से हमारा T का वैल्यू आएगा T का रूट ओवर ऑफ 4S बाई A। ठीक, ठीक है ना। yes, sir. ओके, तो हमारा टोटल D2 कितना आ जाएगा, BB इंटू T, ये था हमारा B का वैल्यू। ओके, BB इंटू T प्लस 0.7 VB प्लस 6, 2 टाइम ऑफ S, so 2 equals 2 into 0.7 VB plus 6। ओके, D2 समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, तो D1 था हमारा 2 VB, D2 हो गया VB इंटू T प्लस 2 इंटू 0.7 VB प्लस 6। ओके, और T का वैल्यू क्या था, T का रूट ओवर ऑफ 4S बाई A। ठीक, नेक्स्ट D3 हमारा क्या होगा, V इंटू कैपिटल T। ओके, तो T है हमारा ओवरटेकिंग टाइम इन सेकेंड, तो T तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और V है हमारा डिजाइन स्पीड। ओके, अब क्वेश्चन में अगर इफ VB इज नॉट गिवन, तो उसका एक फॉर्मूला है VB इक्वल्स टू V, और ये हम लोग लिख सकते हैं V माइनस 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ सब कुछ, एनालिसिस पर समझ में आया ना। Yes. किसी कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, कोई डाउट नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारा तो OSD, मतलब हमारा आ गया है D1 प्लस D2 प्लस D3। यहाँ पे है द मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, पता है D1 प्लस D2 प्लस D3 फॉर टू वे ट्रैफिक, ये याद रखना। फॉर टू वे ट्रैफिक में हमारा होता है D1 प्लस D2 प्लस D3,
अगर हमारा ऑन डिवाइड हाईवेज ऑन रोड्स विद द वन वे ट्रैफिक रेगुलेशन, the overtaking distance will be d1 plus d2 as no vehicle is expected from the opposite direction. ठीक है, समझ में आया ना? यस सर। ओके, तो यहाँ पे कुछ रेट ऑफ एक्सीलरेशन एंड स्पीड का दिया हुआ है। अगर स्पीड किलोमीटर है तो मीटर में, ये तुम लोग सिंपल से कैलकुलेशन कर लेना कि अगर किलोमीटर पर आवर है या फिर मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग 3.6 से डिवाइड करा देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, तो एनालिसिस पर सबको समझ में आया ना? बहुत मच्छर। Yes. सो नेक्स्ट है हमारा ओवरटेकिंग